छोटी बकरी और गड़बड़ भैंस एक छोटे से गांव में चुलबुली और शरारती बकरी चिक्की रहती थी। चिक्की हमेशा अपनी मस्ती और हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती थी। गांव के पास ही एक बड़ा सा तालाब था, जहां सारे जानवर धूप सेंकने और पानी पीने जाया करते थे। उसी गांव में एक आलसी और भारी भरकम भैंस मोती भी रहती थी। मोती की खासियत उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी आलसी आदतें थीं। एक दिन चिक्की तालाब के पास पहुंची। उसने देखा कि मोती वहीं आराम से बैठा हुआ था और आंखें बंद किए धूप का आनंद ले रहा था। चिक्की को तुरंत शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों ना आज मोती भैया को थोड़ा परेशान किया जाए। चिक्की दौड़कर मोती के पास गई और बोली, मोती भैया, क्या आपसे एक बात पूछ सकती हूं? मोती ने सुस्त आवाज में कहा, क्या है चिक्की, मुझे सोने दो। चिक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर और होशियार हैं, क्या यह सच है? मोती ने गर्व से आंखें खोलकर कहा, हाँ, ये तो सब जानते हैं, मैं सबसे ताकतवर हूं। चिक्की शरारती अंदाज में बोली, अगर आप इतने ताकतवर हैं तो क्या आप उड़ सकते हैं? मोती ने हैरानी से पूछा, उड़ सकता हूं? मैं कोई पक्षी थोड़ी हूं। चिक्की ने मजाक करते हुए कहा, पर मोती भैया, आप इतने बड़े और ताकतवर हो, अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? मोती को चिक्की की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा गर्व भी हुआ। उसने सोचा, चिक्की मजाक उड़ा रही है, मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मोती ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, ठीक है, मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, सब देख लो कि मैं क्या कर सकता हूं। तालाब के पास खड़े बाकी जानवर उत्सुकता से देखने लगे। मोती ने जोर से सांस ली, अपने भारी पैरों को उठाया और कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा तालाब में गिर गया। पानी में गिरते ही मोती जोर से चिल्लाया, चिक्की, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। चिक्की ने तालाब के किनारे खड़े होकर ठहाका लगाते हुए कहा, मोती भैया, मैंने तो बस कहा था कि कोशिश करो, मुझे क्या पता था कि आप तैरने लगोगे। तालाब के पास खड़े सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। मोती शर्म से लाल हो गया और तालाब से बाहर निकलते हुए बोला, चिक्की, आज तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना, अगली बार मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। चिक्की मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मोती भैया, तब तक के लिए आप अपनी तैराकी का आनंद लो। इस घटना के बाद गांव के जानवरों में इस मजेदार किस्से की चर्चा होने लगी। हर कोई इसे सुनकर हंसी से लोटपोट हो जाता और चिक्की अपनी नई शरारत के लिए तैयार अगले दिन की योजना बनाने लगी।